दोस्तों यॉर्कशायर एंड वॉरविकशायर के बीच में वाइटलिटी ब्लास्ट का आज जो मुकाबला खेला जाएगा कब रात के 11 बजे। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ट्रम्प पिक बताऊंगा 5, वेन्यू के बारे में बात करेंगे, हेड टू हेड मैचेस के बारे में बात करेंगे, स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन भी चेकआउट करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक करके शुरुआत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए, इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए, बाकी लोगों के पास पहुंचने में मदद करता है। ये बात प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे वॉरविकशायर टीम के बारे में। अच्छे से समझेंगे टीम को कि दिक्कत क्या है, अगर है तो। देखो, पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और उसके पहले 2 मुकाबले हारे थे, तो मोमेंटम इनके साथ है। बैक टू बैक 3 मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। अब 3 मैचेस जो जीते हैं, कैसे जीते हैं? देखो, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता है, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता है। इसका मतलब क्या कि बैटिंग अच्छा क्लिक कर रहा है। अगर बैटिंग अच्छा नहीं भी क्लिक कर रहा तो उनका बॉलिंग, जितने भी बैटिंग क्लिक कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं, इसलिए तो मैच जीते हैं ना। अगर सोचो कि आप 130 तक करते हो और आपके बॉलर्स आसानी से ओपोनेंट को 180 करने देता है, तो क्या आप वो मैच जीत सकते हो? नहीं ना। तो अगर आपके बॉलर्स आपके बैटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो ही जाके आप कोई टारगेट को डिफेंड कर सकते हो, जो इन्होंने किया। लास्ट मैच 2 विकेट से जीतते हुए आ रहे हैं। लास्ट मैच में क्या हुआ, जब इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किया, ओपोनेंट डुरहैम को सिर्फ 146 तक ही रोक दिया और खुद चेस कर गए टारगेट को। एलेक्स डेविस एंड रॉब येट्स टॉप ऑर्डर में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैक्सवेल नंबर 3 पे 14 किए थे पिछले मैच में। माउसली को प्रमोशन मिला था 2 रन, बाकी बेंजामिन 11 एंड बीथल, जो एक टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, 27 किए थे। इस मैच में नॉट आउट गए थे। बॉलिंग से चेकआउट करेंगे कौन कैसा परफॉर्मेंस किया था। क्रिस वोक्स 1 विकेट निकाले थे, 4 ओवर कंप्लीट डाले थे। हसन अली, इन फॉर्म हसन अली 4 ओवर में 2 विकेट, सिर्फ 15 रन देके। बर्नर्ड 2 ओवर और इधर से माउसली को 2 ओवर मिला था। मैक्सवेल खुद 1 ओवर किए थे। डैनी ब्रिक्स 4 ओवर में 2 विकेट, लिंटॉट 3 ओवर में विकेटलेस। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि इनके तरफ से डेथ ओवर्स में कौन डाला था पिछले मैच में, देखो, हर एक बॉलर 1-1 ओवर डेथ में किया था। क्रिस वोक्स का 1 ओवर था, हसन अली का 1 ओवर, लिंटॉट का 1 ओवर, डैनी ब्रिक्स का 1 ओवर और माउसली का 1 ओवर था। तो ये 5 बॉलर्स मिलके लास्ट का 5 ओवर खत्म किए थे। ठीक है, उसके पहले इनका मैच था आर्क राइवल वॉरविकशायर के सामने, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने कितना किया, 196 कर दिए और खुद टारगेट को डिफेंड भी किए सेकेंड इनिंग में। अब सेकेंड इनिंग में डिफेंड कैसे कर गए? क्योंकि इनके जो बॉलर्स है ना, कौन, हसन अली 4 ओवर में 1 विकेट निकाले। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर में सिर्फ 22 रन देके 2 विकेट निकाले थे। हेनरी ब्रुक्स खेले थे, 1 विकेट निकाले थे। माउसली 3 ओवर में 25 रन विकेटलेस। डैनी ब्रिक्स विकेटलेस। लिंटॉट 4 ओवर में 1 विकेट और एड बर्नर्ड 1 विकेट निकाले थे। और बैटिंग से देखोगे सडनली 196 कैसे बन गया। यहाँ पे बेंजामिन नंबर 3 पे आकर 34 किए थे। एलेक्स डेविस एंड रॉब येट्स टॉप ऑर्डर में हमेशा एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है इनका मिडिल ऑर्डर में। अगर मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे देते हैं, क्योंकि देखो, माउसले कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बीथल को जब भी मौका मिला है नीचे से उन्होंने चिप इन किया है। मैक्सवेल एंड बेंजामिन ये इनकंसिस्टेंट रहे हैं, ये कभी चले हैं कभी नहीं चले हैं। तो अगर इस मैच में मिडिल ऑर्डर से इनका मैक्सवेल एंड बेंजामिन चल जाते हैं ना, इनके आधे से ज़्यादा जो दिक्कत है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके ठीक पहले वाला मैच जहां पे वॉरविकशायर देखो 137 पे खुद ऑल आउट हो गए और ओपोनेंट को जब सेकेंड इनिंग में ओपोनेंट बैटिंग करने आया 107 तक ही रोक दिए थे। ठीक है, खुद का बैटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जहां पे एलेक्स डेविस देखोगे 32 किए हैं टॉप ऑर्डर में। रॉब येट्स इस मैच में नहीं चले। सैम हेन खेले थे 35। मोइन अली अभी तो नहीं है, उस मैच में थे। बाकी मैक्सवेल नीचे से देखो 15 किए थे सिर्फ। माउसले 9 रन, बेंजामिन 4 रन। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है इनका। ठीक है, बाकी बॉलिंग से देखेंगे इस मैच में कि इतना अच्छा बॉलिंग कौन कर गया। देखो, द इनफॉर्म हसन अली 3 ओवर में 1 विकेट। डीन माउसली 4 ओवर करके 3 विकेट, सिर्फ 14 रन देके। डैनी ब्रिक्स 4 ओवर में 1 विकेट। मैक्सवेल 4 ओवर में 1 विकेट। मोइन अली 4 ओवर में 3 विकेट लेके गए थे। ठीक है, अच्छा, तो आज
वॉर्विकशायर क्या करने का कोशिश करेगा, उनका स्ट्रैटेजी क्या होगा। देखो टॉप ऑर्डर में ना हमेशा इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा पिछले मैच की तरह, हो सकता है 1-2 विकेट जल्दी गिर जाए। उसके बाद जो ये मिडिल ऑर्डर में इनका जो मसला फंसा हुआ है ना, माउस्ले, मैक्सवेल एंड बेंजामिन तीनों इनकंसिस्टेंट हुए पड़े हैं, स्पेशली बैटिंग से। माउस्ले चलो फिर भी कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस किए हैं, स्पेशली विद द बैट। बॉलिंग से तो माउस्ले आपको विकेट्स निकाल के दे ही रहे हैं, पर यहाँ पे बैटिंग का मसला है। अगर बैटिंग से इन तीनों में से कोई 2 प्लेयर्स भी परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि वॉर्विकशायर का आधे से ज़्यादा मसला वहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनका रीसेंट जो बॉलिंग अटैक है ना उतना भी बुरा नहीं है। क्रिस वोक्स इन फॉर्म है, हसन अली इन फॉर्म है, यहाँ पे डैनी ब्रिक्स इन फॉर्म है, माउस्ले इन फॉर्म है, मैक्सवेल जब भी बॉलिंग किए हैं ठीक ठाक ही बॉलिंग किए हैं, उतना ही बॉलिंग नहीं किए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर ये अपने बैटिंग के मसले को सॉल्व कर लेते हैं, स्पेशली मिडिल ऑर्डर का जो सागा है ना इनके बैटिंग का, तो अगर सॉल्व कर लेते हैं वॉर्विकशायर के लिए ये मैच जीतना उतना मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, वीडियो में मैंने आपको अब तक वॉर्विकशायर टीम के बारे में समझा दिया कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, आज उनका स्ट्रैटेजी कैसा हो सकता है। अब बात करेंगे यॉर्कशायर टीम के बारे में। शुरुआत के 3 मैचेस बैक टू बैक हारे थे, उसके बाद 6 मैचेस बैक टू बैक जीते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से लास्ट 2 मैचेस हारे हैं। कैसे हारे हैं अब देखो, लॉस बाय 144 रन्स, लॉस बाय 78 रन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे भाई कि ये टारगेट चेज नहीं कर पा रहे। पिछले दोनों मैचेस बैटिंग सेकंड मतलब चेज करते हुए हारे हैं। अब ऐसा क्यों? देखो लास्ट मैच एडम लाइथ टॉप ऑर्डर में नहीं चले, अब डेविड मलान अकेले करेंगे तो कितना करेंगे, इनको सपोर्ट देने लायक भी तो कोई हो, ठीक है। वार्टन नंबर 3 पे नहीं कर पाए। शान मसूद पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म है, इवन आफ्टर बीइंग द कैप्टन। मैथ्यू डेविस आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऑलराउंडर है, प्योर बैटर नहीं है। टैटरसल T20 फॉर्मेट के कुछ खास प्लेयर नहीं है, अगर चल गए 1-2 मैच में तो चल गए। डेविड वीज अगेन ऑलराउंडर, बेन माइक ऑलराउंडर, थॉमसन ऑलराउंडर, डॉम्बेस काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर। तो इनके पास मेन बैटर कौन कौन है? एडम लाइथ, डेविड मलान, वार्टन, शान मसूद। इन चारों में से अगर कोई 2 या 3 भी परफॉर्मेंस करता है तो भी शायद इनका जो स्कोर है ना 160 170 तक चला जाएगा। अगर कोई 4 ही परफॉर्म कर देता है तो बहुत अच्छा। इधर से अगर ऑलराउंडर्स चिप इन करते हैं, जैसे कि इधर से डेविड वीज बैटिंग से परफॉर्मेंस कर देते हैं, बेन माइक थोड़ा बहुत पावर हिटिंग कर देते हैं थॉमसन के साथ, तो और बेहतरीन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो मेन बैटर्स हैं पहले वो तो कंट्रीब्यूशन दे। एडम लाइथ पिछले दोनों मैचेस से नहीं चले हैं। इसके पहले वाला मैच का स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा। डेविड मलान पिछले मैच में सिर्फ 34 किए थे। ये दोनों बैटर्स भी फ्लॉप है, ठीक है। बॉलिंग से चेकआउट करेंगे पिछले मैच में डॉम बेस यहाँ पे 4 ओवर किए थे विकेटलेस, डेविड वीज 4 ओवर किए थे विकेटलेस, बेन माइक सिर्फ 1 ही ओवर किए थे, जॉर्डन थॉमसन 4 ओवर में 2 विकेट, जेफर चौहान लेग स्पिनर है 4 ओवर में 1 विकेट, मैथ्यू डेविस 3 ओवर किए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे। अब उसके पहले वाले मैच में देखिए, डर्बीशायर 213 का टारगेट दिया, यॉर्कशायर का बैटिंग सिर्फ और सिर्फ 68 पे ऑल आउट हो गए, मतलब 68 पे कोलैप्स हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका दिक्कत क्या है। एडम लाइथ टॉप ऑर्डर से नहीं चले, इस मैच में मलान भी नहीं चले। अब पिछले मैच में मलान 34 किया था तो टीम का ओवरऑल स्कोर कितना हुआ था? 110। यहाँ पे मलान फ्लॉप है तो टीम सिर्फ 68 पे ही ऑल आउट हो गए। अब डिफरेंस समझ सकते हो। वार्टन फिर से नहीं चले, शान मसूद नहीं चले। ये 4 जो मेन बैटर हैं जो बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एंड बड़ा स्कोर कर सकते हैं, अगर यही नहीं चलेंगे तो यॉर्कशायर क्या उम्मीद कर रहा है? यॉर्कशायर उम्मीद कर रहा है जो नीचे हमारे ऑलराउंडर्स हैं, बेन माइक, डेविड वीज, मैथ्यू डेविस, जॉर्डन थॉमसन, ये चारों आपको 50 60 70 का स्कोर करके देंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर कर भी देंगे तो हर मैच में तो नहीं कर सकते ना। ये बात यॉर्कशायर के बैटर्स को समझना है एंड टॉप ऑर्डर के बैटर्स स्पेशली एडम लाइथ, डेविड मलान, शान मसूद, इन तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है। अगर ये आज भी डिलीवर करने में सक्षम नहीं हो पाते तो यॉर्कशायर आज भी आपको 120 130 तक ही जाते हुए दिखेंगे। अगर 3 में से कोई एक चल गया तो शायद 140 150 तक चला जाए, अगर कोई 2 चल गया तो लगभग 165 तक आपको देखने को मिल सकता है। साफ सीधा बात है, ठीक है।
अच्छा, सेकेंड लास्ट मैच में बॉलिंग स्कोर कार्ड चेकआउट करेंगे। यही 5 इनके मेन बॉलर्स हैं जो 4-4 ओवर का कोटा फुल डालते हैं। डेविड वीज 4 ओवर डाले थे विकेटलेस। डॉम बेस 4 ओवर डाले थे 1 विकेट। जॉर्डन थॉमसन 4 ओवर 1 विकेट। बेन माइक 4 ओवर 1 विकेट। यहाँ पे 74 रन दे दिए थे बेन माइक, ठीक है। और मैथ्यू डेविस 4 ओवर 6.5 के इकोनॉमी से रन दिए थे 26, ठीक है। अब डेथ ओवर्स में कौन कौन डालेंगे देखो, डेविड वीज, जॉर्डन थॉमसन एंड बेन माइक, ये तीनों मिलकर डेथ ओवर्स में डालते हैं। ये बात आपको समझ के चलना है, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यॉर्कशायर का थर्ड लास्ट मैच दिखाता हूं, जहां पे 197 का टारगेट देखो कितना आसानी से चेज किया। कैसे चेज किया अब देखो, मलान एंड लाइथ ये दोनों परफॉर्मेंस किए, टारगेट देखो 197 चेज हो गया। कितना आसानी से चेज हुआ आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए इस टीम के लिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉप ऑर्डर में जो ये 4 बैटर के बारे में मैंने बताया, चाहे वॉर्टन का नाम ले लो, चाहे यहाँ पे मलान का नाम ले लो, चाहे एडम लाइथ या फिर कैप्टन शान मसूद, इन चारों में से कोई 2 या 3 लंबा इनिंग खेले तो ही जाके टीम 180, 190, 200 के करीब जा सकते हैं। क्योंकि ये जो वेन्यू है ना, हेडिंगली लीड्स, यहाँ पे रन्स भर भर के बनते हैं। ये बात आपको समझ के चलना है। और यॉर्कशायर का ये होम ग्राउंड है, तो यॉर्कशायर को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है। तो डेविड मलान, एडम लाइथ, शान मसूद, वॉर्टन को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। वो नीचे ऑलराउंडर्स के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। अच्छा, जब वेन्यू के बारे में बात करना शुरू ही किए हैं तो क्यों ना डिटेल में करते हैं। देखो, हेडिंगले लीड्स में ये मुकाबला खेला जाएगा। उसके पहले अगर आपने अब तक वीडियो को पसंद किया है तो एक लाइक आई होप आपने कर दिया है। अगर नहीं किया है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। टोटल 146 मैचेस खेला गया है। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट लगभग 170 के करीब है। आप यहाँ से ही समझ सकते हो कितना बेहतरीन बैटिंग विकेट है। अच्छा, इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे। यॉर्कशायर क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, 109 मैचेस खेले हैं, 62 जीते हैं, 45 हारे हैं और 2 मैचेस टाई किए हैं। वॉरविकशायर ऑन द अदर हैंड इस वेन्यू के ऊपर 10 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 टाई किए हैं, ठीक है। रीसेंट मैचेस इस वेन्यू के ऊपर कैसा स्कोर बना है देखो, यहाँ पे मैच हुआ था 20 जून को, 180 बना था। सेकेंड इनिंग में डिफेंड हो गया, ठीक है। पेसर्स 12 विकेट निकाले थे, स्पिनर 1 विकेट, तो पेसर्स ने डोमिनेट किए थे। उसके पहले 195 बना, चेज हो गया। यॉर्कशायर ने ही किया था, मैंने आपको दिखाया इस मैच का स्कोर कार्ड। एडम लाइथ एंड डेविड मलान सेकेंड इनिंग में आके काफ़ी कंफर्टेबली चेज किए थे। पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला था, ठीक है। यहाँ पे देखो 224 बना है। सेकेंड इनिंग में क्लोज तो गए थे बट चेज नहीं हो पाया। पेसर 6 विकेट जो सेकेंड इनिंग में मिला था और स्पिनर 3 विकेट निकाले थे। उसके पहले 166 का टारगेट देंगे तो यहाँ पे तो आसानी से चेज होगा ही, ऐसे बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे। पेसर 9 विकेट, स्पिनर सिर्फ 1 विकेट। उसके पहले 1 जून को ये मुकाबला खेला गया था, 195 सेकेंड इनिंग में क्लोज गए थे बट चेज नहीं हो पाया था। यॉर्कशायर बैट फर्स्ट करते हुए जीते थे और पेसर्स का दबदबा रहा था। यहाँ पे 217 बना था। सेकेंड इनिंग में अगेन 190 के करीब गए थे बट चेज नहीं हो पाया था। पेसर 7 विकेट डोमिनेशन, स्पिनर सिर्फ 2 विकेट। यहाँ पे पिछले साल द हंड्रेड्स का कुछ मुकाबला खेला गया था जिसका भी स्कोर कार्ड आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल समरी चेकआउट करेंगे पिछले 8 मैचेस का, तो पेसर को फर्स्ट इनिंग में 25 विकेट मिले हैं, सेकेंड इनिंग में 35, तो सेकेंड इनिंग वाले पेसर्स काफ़ी अच्छा किए हैं। स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 11, सेकेंड इनिंग में 9, तो आपको पेसर्स पे ज़्यादा फोकस करना है और बैटर्स एंड बैटिंग ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, टॉस बेस्ड एनालिसिस इस वेन्यू के ऊपर चेकआउट करेंगे। एडम लाइथ इस वेन्यू पे खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड आप देख ही सकते हो दोनों ही इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। बैटिंग सेकंड में शायद कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। डोमिनिक बेस बॉलिंग सेकंड में काफ़ी अच्छा किए हैं, बॉलिंग फर्स्ट में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। बेन माइक इस वेन्यू के ऊपर बॉलिंग फर्स्ट में भी अच्छा किए हैं, बॉलिंग सेकंड में भी अच्छा किए हैं, दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे मेरे हिसाब से। डेविड मलान बैटिंग सेकेंड में बंदा बहुत अच्छा किया है, कंसिस्टेंसी ना बैटिंग सेकेंड में ज़्यादा अच्छा है। बैटिंग फर्स्ट में 1 बार फ्लॉप, 2 बार फ्लॉप, बैटिंग सेकंड में 1, 2, 3, 4 बार फ्लॉप गए हैं,
ठीक है, बट दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट है डेविड मलान, आप छोड़ने का रिस्क ना लो, स्पेशली स्मॉल लीग में तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे जेफर चौहान इस वेन्यू के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस अब तक नहीं कर पाए हैं। जेम्स वॉर्टन इस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट में 111 नॉट आउट और 4 रन, बैटिंग सेकंड में 8-3-0 तो 100 आया है। यहाँ पे जोनाथन टटरसल इस वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट में देखो नॉट आउट बहुत बार गए हैं और एक बार 50 भी किए हैं, बैटिंग सेकंड में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है एक 39 के अलावा। जॉर्डन थॉमसन बोलिंग फर्स्ट में हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेथ ओवर्स में आएंगे, नीचे आके अगर हिटिंग भी कर देते हैं, अगर उन तक बैटिंग आया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में डेथ ओवर्स में आते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगते हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे चलेंगे, इस वेन्यू के ऊपर मैथ्यू फिशर अभी नहीं खेल रहे, मैथ्यू डेविस का परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट एंड सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा किए हैं, बॉलिंग फर्स्ट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। शान मसूद इस वेन्यू के ऊपर फ्लॉप 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 फ्लॉप, एक मैच में 33 नॉट आउट किए हैं बस, तो इस वेन्यू पे शान मसूद का रिकॉर्ड प्रीवियसली कुछ खास नहीं रहा है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, डेविड वीज इस वेन्यू पे दोनों ही इनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। वॉरविकशायर की तरफ से इस वेन्यू पे हसन अली नहीं खेले हैं, क्रिस बेंजामिन एक इनिंग में बैटिंग किए थे, बैटिंग फर्स्ट में 10 रन किए थे। एड बर्नर्ड इस वेन्यू पे 18 रन 1 विकेट, बैटिंग फर्स्ट सेकंड बॉलिंग करते हुए, बाकी बॉलिंग फर्स्ट में एक विकेट निकाले हैं, फिलहाल पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, डैनी ब्रिक्स 2 विकेट और 1 विकेट दोनों बार ही बॉलिंग सेकंड में। एलेक्स डेविस इस वेन्यू पे 25 और 82 नॉट आउट, यहाँ पे 16 स्टार्ट मिला था, सेकंड बैटिंग में 34 13 2 0 1 तो बैटिंग सेकंड में कुछ खास नहीं किए हैं, बैटिंग फर्स्ट में अच्छा किए हैं। ठीक है, हेनरी ब्रुक्स इस वेन्यू पे 1 विकेट है, वो भी बॉलिंग सेकंड करते हुए। ग्लेन मैक्सवेल का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड देखो, बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड में 18 रन 3 विकेट 2 रन, 92 नॉट आउट और 2 विकेट, 25 रन 0 विकेट। ठीक है, सेकंड बैटिंग और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए 16 रन 2 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 43 नॉट आउट 1 विकेट। मुझे इनका रिकॉर्ड इस वेन्यू पे काफ़ी इंप्रेसिव लगे हैं दोनों ही इनिंग में, तो मैं कैप्टन सजेशन इनको दूंगा। ठीक है, सैम हेन इस वेन्यू के ऊपर 31 59 एंड 25 बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं, बट बैटिंग सेकंड में नहीं चले हैं। ठीक है, ओलिवर हैननडाल भी ठीक किए हैं, कुछ खास नहीं। जेकब लिंटॉट बॉलिंग सेकंड में एज अ ट्रम्प आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक बार 3 विकेट निकाल चुके हैं। क्रेग माइल्स एक बार 2 विकेट, बट क्रेग माइल्स नहीं खेल रहे फिलहाल। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, और कोई खास प्लेयर है क्या जो आज खेलने वाले हैं। क्रिस वोक्स का इस वेन्यू पर रिकॉर्ड आप देख सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में 2 विकेट, बॉलिंग सेकंड में सिर्फ 6 रन और विकेटलेस। ठीक है, अच्छा बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। 16 बार आमना सामना हुआ है, जिनमें से 9 बार वॉरविकशायर जीता है, 7 बार यॉर्कशायर जीता है, पिछले 5 में से 3 बार भी वॉरविकशायर जीता है। ठीक है, इस वेन्यू पे 10 बार आमना सामना हुआ है, जहां पे 5 बार कौन जीता है, यॉर्कशायर। ये होम वेन्यू किनका है, यॉर्कशायर का। तो इस वेन्यू पे आके यॉर्कशायर हल्का सा ज़्यादा अच्छा किए हैं, नहीं तो ओवरऑल वॉरविकशायर ज़्यादा अच्छा किए हैं। ठीक है, रीसेंट हेड टू हेड मैचेस चेकआउट करेंगे, देखो इस साल ऑलरेडी एक हेड टू हेड खेला जा चुका है, जहां पे वॉरविकशायर जीते थे। ये एजबास्टन बर्मिंघम में खेला गया था, जो वॉरविकशायर का होम ग्राउंड है। सैम हेन वहां पे 83 नॉट आउट किए थे, बट फिलहाल नहीं खेल रहे। क्रिस बेंजामिन 46 किए थे, हेनरी ब्रुक्स का 4 विकेट था, क्रिस वोक्स का 2 विकेट, क्रेग माइल्स का 2 विकेट, 1 विकेट माउसली, 1 विकेट लिंटॉट का। डेविड मलान 43 किए थे, डोमिनिक बेस नीचे से आके 42 नॉट आउट 1 विकेट, जेफर चौहान 37 किए थे, मैथ्यू डेविस का 2 विकेट, थॉमसन, डोमिनिक लीच, बेन माइक 1 विकेट निकाले थे। ये पिछले साल का मुकाबला है, जहां पे वॉरविकशायर बैट फर्स्ट करते हुए जीता था, काफ़ी हाई स्कोरिंग मुकाबला था। पॉल स्टर्लिंग 81 किए थे, यहाँ पे डीन माउसली 63 नॉट आउट 1 विकेट, सैम हेन 25, लिंटॉट का 3 विकेट, क्रेग माइल्स 2 विकेट, डैनी ब्रिक्स का 1, एडम लाइट बैटिंग सेकंड में 69 किए थे, मैथ्यू डेविस का 1 विकेट। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, यॉर्कशायर यहाँ पे बिल्कुल 10 विकेट से जीता था बैटिंग सेकंड करते हुए। क्रिस बेंजामिन 26 किए थे, एडम लाइट 58 नॉट आउट किए थे, डेविड मलान 38 नॉट आउट, मैथ्यू डेविस 2 विकेट, डोमिनिक लिच 1 विकेट। यहाँ पे 2021 में और एक मुकाबला, जहाँ पे वॉरविकशायर बैट सेकंड करते हुए जीता था, एडम लाइट 19 किए थे, क्रेग माइल्स को 3 विकेट मिला था, डैनी ब्रिक्स को 2 विकेट, जेकब लिंटॉट को 2 विकेट मिला था। यहाँ पे यॉर्कशायर बैट सेकंड करते हुए जीता था। सैम हेन वॉरविकशायर की तरफ से 59, डीन माउसली 22 रन, डोमिनिक ब्रिक्स 2 विकेट, डेविड मलान 23 रन, विल फ्रेन 19 नॉट आउट, जॉर्डन थॉमसन 3 विकेट। ठीक है, अच्छा
फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है। उसके पहले देखो, वीडियो 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आखिरी बार आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो को आपने एक लाइक नहीं किया है, एक कमेंट नहीं किया है, काइंडली एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है। एलेक्स डेविस को मैंने लिया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। रॉब येट्स, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वॉरविकशायर की तरफ से ये दोनों टॉप ऑर्डर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब मिडिल ऑर्डर में क्रिस बेंजामिन, डेन माउसली एंड ग्लेन मैक्सवेल, इन तीनों में से कोई दो को परफॉर्मेंस करना है। क्रिस बेंजामिन को मैं नहीं ले पाया, स्मॉल लीग में उतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। अब ग्लेन मैक्सवेल एंड डीन माउसली दोनों की इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, डेविड मलान लेफ्ट हैंड बैटर, एडम लाइट लेफ्ट हैंड बैटर, शान मसूद लेफ्ट हैंड बैटर, जॉर्डन थॉमसन लेफ्ट हैंड बैटर, 4 लेफ्ट हैंड बैटर हैं। उनके सामने ये दोनों राइट आर्म ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, मैचअप बना सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल एंड डीन माउसली दोनों ही 2-2, 3-3, 4-4 ओवर कर सकते हैं आज, और बैटिंग से तो दोनों ही आपको कंट्रीब्यूशन दे ही सकते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन इस मैच में मुझे यही दोनों लगे हैं। डिफरेंशियल जाना है वाइस कैप्टन, डिफरेंशियल नहीं बोलूँगा, और एक बेहतरीन ऑप्शन जॉर्डन थॉमसन। स्पेशली अगर यॉर्कशायर बॉलिंग फर्स्ट करता है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डेविड मलान को तभी ट्राई कीजिएगा जब आप यॉर्कशायर के फेवर में टीम बना रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ, यॉर्कशायर यहाँ पे चेस करेगा और आसानी से चेस करेगा, और डेविड मलान उस चेज में लीड करेंगे यॉर्कशायर टीम को 90 नॉट आउट, 80 नॉट आउट करके। उस सिचुएशन पे आप इनको वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलना है। अब देखो, यहाँ पे डेविड वीज को मैं नहीं ले पाया। ऑलराउंडर सेक्शन में 7-4 कॉम्बिनेशन में मैं 4 ही ऑलराउंडर ले सकता था। अब डीन माउसली को तो मैं छोड़ने से रहा क्योंकि इस वेन्यू पे और सामने 4-4 लेफ्ट हैंड बैटर है, तो माउसली एंड मैक्सवेल दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जॉर्डन थॉमसन काफ़ी अच्छे रिदम में है, और यहाँ पे क्रिस वोक्स मेन बॉलर हैं और बैटिंग भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो किसी को भी इनमें से मैं नहीं छोड़ सकता ताकि मैं डेविड वीज को ले पाऊँ, ठीक है। अगर आप ड्रीम 11 एंड अदर एप्लीकेशंस पे खेलते हो तो चाहे आप रॉबर्ट येट्स के जगह ले सकते हो, या फिर यहाँ पे डैनी ब्रिग्स के जगह सीधे सीधे ले सकते हो। किनको? डेविड वीज को, ठीक है। अब डैनी ब्रिग्स उतने इंपॉर्टेंट शायद नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, सामने लेफ्ट हैंड बैटर्स काफ़ी सारे हैं और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। हो सकता है इनके ओवर्स कट हो जाए, तो डैनी ब्रिग्स के जगह अगर आप बॉलिंग सेक्शन में कोई और बॉलर लेना चाहते हो 7-4 कॉम्बिनेशन में, अब वो भी ट्राई कर सकते हो। तो एक चेंज ड्रीम 11 एंड अदर फैंटेसी एप्लीकेशंस पे आपको कर लेना है कि डैनी ब्रिग्स के जगह आपको किनको लेना है, डेविड वीज को ऑलराउंडर सेक्शन में। बाकी सेट कॉम्बिनेशन है। वाइस कैप्टन चेंज करना चाहो तो आइदर जॉर्डन थॉमसन और डेविड मलान के ऊपर चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टॉस रिपोर्ट। फिलहाल कॉम्बिनेशन यही है, इसमें मैं कोई भी चेंज करूंगा। अपडेट आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जाके जुड़ सकते हैं। फाइनल ग्रैंड लीग के कुछ टिप्स अगर मुझे समझ में आया पिच रिपोर्ट देखने के बाद तो मैं बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर मिलेगा। वीडियो पसंद आए अगेन एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।